मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने भारतीय शेयर बाजार में अपने बड़े और सफल दावों की वजह से दशकों में एक अलग पहचान बनाई है। हाल ही में CNBC TV 18 के साथ इंटरव्यू में दिग्गज निवेशक रामदेव अग्रवाल ने अपनी निवेश शैली के अहम राज बताए। उन्होंने बताया कि किसी भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए वे किन 4 खास फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ रामदेव अग्रवाल की निवेश शैली के बारे में बताया जा रहा है, जिसे समझकर आप भी अपने पोर्टफोलियो को मजबूत कर सकते हैं। ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का कहना है कि उन्हें किसी भी स्टॉक के शुरुआती चरण में निवेश करना पसंद है। उन्होंने एक किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक मशहूर और बड़ी कंपनी है, लेकिन जब उन्होंने इसके शेयर खरीदे थे तो ये 100 करोड़ की कंपनी थी और ये 1 PE पर थी। उन्होंने कहा कि इसका ROE 40 से 30% था, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था। रामदेव ने कहा कि वे कंपनी गए, उन्होंने रसगुल्ला खिलाया और पूरी कहानी बताई। फिर इसके बाद रामदेव ने इसके शेयर खरीदे और महज 2 साल में इसके शेयर 100 से 1200 तक पहुंच गए और उन्होंने पूरा स्टॉक बेच दिया। इस प्रकार रामदेव अग्रवाल ने तगड़ा मुनाफा बनाया। PE यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी स्टॉक की मौजूदा कीमत को उसकी प्रति शेयर कमाई से भाग देकर करके निकाला जाता है। कुछ लोग पिछले 12 महीनों की कमाई देखते हैं, जबकि कुछ 1-2 साल आगे की अनुमानित EPS को आधार बनाते हैं। PE ये दिखाता है कि आने वाले समय में 1 रुपए की कमाई के लिए बाजार कितना कीमत चुकाने को तैयार है। ये जितना ज्यादा होगा शेयर उतना महंगा होगा। रामदेव अग्रवाल का कहना है कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी दिख रही है तो भी जरूरी नहीं है कि स्टॉक में तुरंत निवेश ही कर लेना चाहिए। उन्होंने एशियन पेंट्स का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि इसकी ग्रोथ उन्हें हमेशा अच्छी लगी, लेकिन ये शेयर हमेशा उनकी पसंद की कीमत से अधिक महंगा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वे इसे 20 PE पर खरीदना चाहते थे तो ये 25 PE हो गया और फिर जब वे इसे 23 PE पर खरीदने को राजी हुए तो उनके दोस्तों ने कहा कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। हालांकि फिर ये 90 PE पर चला गया और इसी प्रकार वे एशियन पेंट्स के शेयर खरीद ही नहीं पाए। उनका मानना है कि फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं पालना चाहिए, यानी कि मौका चूकने के डर से खरीदारी मत करो। अब सवाल उठता है कि आखिर किसी शेयर की सही कीमत तय कैसे हो। इसे लेकर रामदेव अग्रवाल का कहना है कि इसके लिए प्राइस और अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो को देखना चाहिए। अगर ये 1 या इससे कम है तो शेयर अपने ग्रोथ की क्षमता से कम में मिल रहा है। उनका कहना है कि PE केवल कीमत और कमाई को देखते हुए, जबकि PEG भविष्य की ग्रोथ को भी शामिल करता है, इसलिए ये किसी शेयर के भविष्य के लिए बेहतर संकेत देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी से ये पता चलता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों का कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रही है। मोतीलाल ओसवाल का फाइनेंशियल सर्विसेज अपने पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को जगह देता है जिसका ROE कम से कम 25% हो, लेकिन रामदेव अग्रवाल के मुताबिक ये पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि वे ये देखते हैं कि क्या कंपनी 30 दिनों में अपना पैसा वसूल कर ले रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी 25% के ROE वाली कंपनी अपना पैसा वसूलने में 100 से 120 दिन लगा रही है तो वे उनकी पसंद में नहीं है।